सर आज कांग्रेस द्वारा सरकार के 1 साल पूरा हो गया, क्या देखते हैं उस 1 साल में आप? 1 साल के अंदर अभी मनीषा जी ने, सांसद महोदय ने, राजेश जी ने आपको बताया किस प्रकार से यहाँ की जनता 1 साल के शासन से त्रस्त। बिजली का आता पता नहीं, पानी का आता पता नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं, बिना पैसे के कोई काम होता नहीं। तो इस प्रकार के हालात आज इस समय है। 1 साल के अंदर ये हालात हो चुके हैं। अभी इनकी सरकार के 4 साल और बाकी पड़े। अगर यही इसी तरह का इस सरकार का काम करने का रवैया रहा तो 4 साल के अंदर तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे। आज गाँव में बिजली नहीं मिल रही, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, बिना पैसे के कोई काम हो नहीं रहा है। तो फिर इस 1 साल की सरकार की आप कोई उपलब्धि की बात तो छोड़ो, जो पुरानी योजनाएं जैसे बिजली पहले ठीक मिलती थी 6 घंटे बिना किसी रुकावट के मिलती थी, वो नहीं मिल रही है। पीने के पानी की बात है, अभी आज JJM की मीटिंग होगी सांसद महोदय की अध्यक्षता में, इन्होंने बताया, लोगों से पूछा, लोगों से क्या, मैं भी गांव में रहता हूँ, मेरा भी गांव में घर है, पाइपलाइन लगा दी है, मेरे वहाँ पानी नहीं आता है। बाईतू में भी है, भीमजी में भी, और बालोतरा के पास में भी है, जानियाना, दोनों जगह पाइपलाइनें लगा दी गई है, लेकिन पानी का अता पता नहीं। कहीं पहले पुरानी पाइपलाइनें लगी हुई थी, उसमें पानी आता था, वही भी बंद हो गया, नई पाइपलाइन। तो इसलिए जो जल जीवन मिशन में सरकार ने बजट दिया है वो उसकी बंदर बांट हो रही है। उसके अलावा जनता को उससे कोई फायदा नहीं। सरकार का पैसा खर्च होने से जनता को क्या, जनता को तो पानी मिले तो सरकार के पैसे का उपयोग है, नहीं तो दुरुपयोग है। सरकारी धन का, जनता के पैसे का ये सरकार पूरी तरह से दुरुपयोग कर रही है। आज बिजली के डिमांड के पैसे लोगों ने, चाहे वो घर कनेक्शन है चाहे कुओं के कनेक्शन है, जमा कराए हुए साल से ऊपर हो गया, 1.5 साल तक हो गया कि और उनको ट्रांसफर नहीं मिला। उन्होंने डिमांड के पैसे बेचारों ने ब्याज में लेकर के और पैसा जमा कराया इस उम्मीद से कि हमको सीजन में कनेक्शन मिल जाएगा तो हम फसल पैदा करके अपने ये कर्जा वापस चुकाए। लेकिन किसान रो रहे हैं, आम आदमी, मजदूर, कोई भी किसी तरह की सुनवाई नहीं। या जिस प्रकार से जैसे कंपनियां आई है, वो कंपनियां यहाँ के लोकल लोगों को तो कोई काम लगाती नहीं है। तो जब लोकल लोगों को कोई काम नहीं मिला तो यहाँ ये जो इतना निवेश किया या ये कंपनियां आई, इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा। तो सरकार पूरी तरह से फेल है, कोई काम कर नहीं रही है और 4 साल में तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और खास करके अभी संसद के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया उससे देश की जनता में बहुत आक्रोश है। केवल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, पूरी देश की जनता में यह आक्रोश है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों में भी बहुत भारी आक्रोश है, लेकिन उनकी मजबूरी वो इस तरह से खुल के सामने नहीं आ सकती। अंदर ही अंदर वो भी दुखी है इस तरह के बयान से, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया कि क्या अम्बेडकर कर रहा है, क्या अम्बेडकर जी का नाम लेना कोई गुनाह है क्या। जिस व्यक्ति ने इस देश को संविधान दिया, आज उस संविधान की वजह से ये देश चल रहा है। आज मोदी जी और अमित शाह जिन पदों पर बैठे हैं, क्या ये इस संविधान नहीं होता तो ये इन पदों पे बैठ जाते। उम्मीद कर सकते एक चाय बेचने वाला व्यक्ति, देश का मालिक, देश का प्रधानमंत्री ये पद पे बैठ गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनको, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को बहुत अहंकार आ गया। अहंकार का अंत हो सकता है, राजा रावण में अहंकार आया था, उसका अंत हुआ था। मुझे लगता है ये अहंकार इनका अंत करेंगे, यही एक इनके अंत का जरिया मुझे लग रहा है। तो अहंकार नहीं करना चाहिए इनको, बाबा साहब को इनको नमन करना चाहिए कि बाबा साहब आपने ऐसा संविधान बनाया हिंदुस्तान में, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, नहीं तो हमारा यहाँ कहाँ ठिकाना था। हिंदुस्तान में राज करने वाले कोई और थे, हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं तो ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान की वजह से पहुँचे, नहीं तो हम भी खेत के अंदर काम करते, खेती बाड़ी का, मवेशी चराते, यहाँ तक पहुँचने का कोई सवाल ही नहीं होता। तो बाबा साहब की जो देन है इस देश को, वो और किसी व्यक्ति की ऐसी देन नहीं, उसको तो पूजा जाए, तो जितना पूजा जाए, नाम बार बार अम्बेडकर लेने की बात तो
भेद है उनको पूजा जाए तो ही कम है। हम तो उनको भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। तो हम बाबा साहब को कतई भूल नहीं सकते, और बाबा साहब के बारे में वो इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं कि लोगों में आक्रोश होना स्वाभाविक है। उसके विरोध में आज रैली निकाली गई, कलेक्टर साहब को राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन दिया गया, और यहाँ ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आप लोग यहाँ पधारे, आपका भी इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। आज राष्ट्रपति भी है द्रौपदी मुर्मू। अगर ये संविधान नहीं होता तो क्या द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन सकती थी? आज हमारे बाड़मेर जिले में जैसे प्रमुख बनी प्रियंका जी मेघवाल, अगर ये संविधान में संशोधन नहीं करते, हमारी सरकार संविधान में संशोधन नहीं करती, तो क्या वो प्रमुख बन सकती थी? उस जो संविधान में 73वां संशोधन हुआ, उससे पहले क्या स्थिति पंचायत राज और इस शहरी निकायों की, और अब क्या स्थिति? ये किसकी वजह से, ये किसकी देन? तो चलिए इन लोगों को, लेकिन इनको अब एक ही इनका मकसद है कि विपक्ष को खत्म कर दे। हमारे खिलाफ कोई भी आवाज उठाए, हमारी कमजोरी को कोई भी उजागर करे, उसको तहस नहस करे। इन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त कर दी थी, तो कोर्ट ने सुनवाई कर ली। अगर कोर्ट फैसला नहीं करती तो राहुल जी की वो लोकसभा की सदस्यता तो चली ही देती। उनको मकान तक खाली करा दिया गया था, उनको अपने मकान में जाना पड़ा। ऐसा तानाशाही रवैया हिंदुस्तान के अंदर पहले कभी नहीं रहा जो इस समय इस तानाशाही रवैया है। तानाशाही के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरेगी और इनकी तानाशाही खत्म होगी।